कौन सा लेसन है? चैप्टर 5C। डालो हेडिंग हार्डर डिफरेंशिएशन, कठिन समझते भी जाना थोड़ी, ये बन जाएगा है। बोलो हार्डर डिफरेंशिएशन। एक हेडिंग इसमें डालना उच्च घाती अवकलन। हम दोनों की चर्चा साथ में करेंगे है। उच्च घाती अवकलन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। यहाँ दिखेगा नहीं उसमें हायर ऑर्डर, ठीक है सर। चले थोड़ी आगे देखो, जस्ट इसके पिछले वाले लेसन हमने क्या पढ़ा है, अवकलन। थोड़ी समझ लेते फिर एक आध तो सवाल चलते, नॉर्मल बन जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ देखने लायक है भी नहीं, ठीक है। अवकलन बोले तो क्या अभी पढ़ा है, dy अपान dx। इसका रियल मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू फाइंड करना। लेकिन तुम्हारी जो क्या बोलते हैं रिजल्ट मिलने वाला है वो किस में आना है, वो x में आना है, अगर x के रिस्पेक्ट में करा रहे हो तो, ठीक है। अब वो चाहे साइन का फंक्शन हो जाए चाहे फंक्शन कॉस का हो जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है कि जो तुम्हारी रिस्पेक्टेबल वैल्यू वो सेम है कि नहीं, ठीक है। अभी तक सिर्फ वन टाइम ही कराते थे, एक बार ही हमने क्या कराया है किसी चीज का, लेकिन हमको ये बात पता है कि वो फलन तुम्हारा दो बार अवकलन कराने के लायक भी हो सकता है। कैसे, जैसे दे दिया cos स्क्वायर x, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये कब तक इसका अवकलन हो सकता है, अरे इसका अवकलन कब तक हो सकता है, जब तक x का फंक्शन ही खत्म ना हो जाए। अब मैंने बोला 2 का अवकलन कराओ तो कहां से होगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर x की पावर 3 का बोलूं डिफरेंशिएशन कराओ देन वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी, dy अपान dx। ध्यान से थोड़ी समझ लेना, चर्चा वही है जो पहले कर चुके हैं। कितना आएगा, 3x की पावर 2। अब हियर द फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं है, x की वैल्यू पहले से ही है। इसका मतलब ये है, लुक एट हियर, ध्यान से समझने की कोशिश करो ना। फोकस अगर दूसरी जगह करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। x की वैल्यू है, इसका मतलब एक बार और अवकलन हो सकता है। देखो हम अवकलन कराएंगे ऑर्डर जब मिलेगा, है ना। ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, नो नीड टू डू समथिंग। अगर ऊपर से ऑर्डर आया देन यू नीड टू डू समथिंग, ठीक है। तो ऊपर से ऑर्डर मिले तो करो, ऑर्डर नहीं मिले तो मत करो। अब बोलते हैं उच्च घाती अवकलन, इसका मतलब यह है कि एक बार से ज्यादा y1 बना दूंगा, समझ लोगे, y1 यानी हाँ पहले भी शायद डिस्कस करें। अगर एक बार अवकलन कराने को बोलता है, अगर उच्च घाती बोलता है तो ये मतलब तो समझ जाना कम से कम 1 से 2 बार तो होगा ही होगा। उच्च घाती का मतलब हाय, जब तक उसका जब जितना ऑर्डर किया है ज्यादा से ज्यादा कितना तुम उसका अवकलन कर सकते हो, वो कहलाएगा तुम्हारा उच्च घाती। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी उसकी ऑर्डर कितने टाइम थी है। अभी ऑर्डर क्या है हम समझाएंगे, ठीक है। तो उसकी ऑर्डर कितने टाइम है, 1 टाइम है, 2nd टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, कितने बार तुम्हारा ऑर्डर किया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हमारा फंक्शन उतना ही नहीं रहेगा जितना पहले वाले लेसन में होता था। हमारा फंक्शन इस बार
चेंज होने वाला है, फंक्शन चेंज होने वाला मतलब अवकलन के बाद चेंज होने वाला। कैसे, मान लो इसका भी क्या था, हमारा फंक्शन कितना दिया था, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 है कि नहीं। अब फंक्शन हमारा क्या हो गया, 3x²। द फंक्शन हैज चेंज, फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो अब सेकंड टाइम फिर इसका कराएंगे, कितना आएगा भाई, ये तो y1 मिल गया, ये तो y1 मिल गया। अब y2 फाइंड करना है तो कैसे करोगे बताओ, ये हो जाएगा d/dx, ये y1। हाँ बोलो, वहां पे चले जाओ। इसकी वैल्यू कितनी, 3x², कितना आएगा 6x। अब फिर से फंक्शन तुम्हारा चेंज हो गया, तो जितनी बार डिफरेंशिएशन होगा उतनी बार तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी रिस्पेक्टेड वैल्यू किसी भी टाइम चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। रिस्पेक्टेड वैल्यू चेंज होने वाली नहीं, तुम्हारी रिस्पेक्टेड वैल्यू वही रहेगी। तो हायर डिफरेंशिएशन का, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब ये समझना कि ऊपर से ऑर्डर कितनी बार आया है। ऊपर से ऑर्डर माने व्हाट द क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है ना, नहीं समझे। इसको थोड़ी रखा हो यार, डिस्टर्ब करेगी यार, पता क्या अभी बताना है, बचे के डंडा नहीं समझ में आया। उच्च घाती अवकलन का मतलब है कठिन अवकलन उतना कठिन नहीं जितना नाम, और लगाने से पता चलेगा, है ना। लगाने के बाद ही पता चलेगा कितना है कितना नहीं है। तो कठिन अवकलन याद रखना, हमारा डिफरेंशिएशन 1 टाइम से ज्यादा ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आएगी, यानी कि एक बार करा दिए तुम्हारा आंसर आ गया, नहीं, नो नीड टू स्टक हियर, ठीक है, नो नीड टू स्टक हियर। तुमको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, जितना ऑर्डर करता है उतना तुमको करना पड़ेगा उतनी बार। कैसे करना है वो हम सिखाएंगे। चले थोड़ी आगे, यहाँ तक की पूरी बात क्लियर है ना। अब एक आध तो सवाल भी देख लेते हैं। ध्यान रखना, एक बार से ज्यादा डिफरेंशिएट कराना है किसी फंक्शन का, वो कब होगा, जितना ऑर्डर करेगा उतने के हिसाब से हम काम करेंगे। मिटाएं थोड़ी, नहीं समझ पाए। हाँ, स्क्वायर हो कुछ भी हो, और एक चीज थोड़ी नोटेड डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ना, कि देखो y1 बोले तो एक बार क्या, किसके रिस्पेक्ट में, y के नहीं, x के रिस्पेक्ट में। y1 बोले तो 1 टाइम डिफरेंशिएट या 1 टाइम डेरिवेटिव, 1 टाइम लिख लेना कहीं पे, इंपॉर्टेंट है। 1 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी x, विद इसका मतलब है कि एक बार अवकलन, वो भी x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, ठीक है। y2 भी ऐसे 2 बार अवकलन x के रिस्पेक्ट में। याद रखना फंक्शन x का होना चाहिए। इफ यहाँ लिख लेना, यदि फंक्शन x का है तब, यदि फलन x का हो तो ही काम करने वाला है, ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ बोलो। अब ये देखो y2 भी समझ गए। अब इसको और क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, ठीक है, बोलो देखो y2 भी मिल गया। अब ऐसे 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 y1n भी निकालना पड़ेगा, yn n टाइम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। yn बोले तो n टाइम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। साइड में लिख लेना n टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी x। मिटा दे थोड़ी, समझ में आया होगा, नहीं आया तो पूछ सकते हो तुम लोग, लेकिन फिर भी मिटा देना। देखो हम कैसे कैसे तरीकों से इंडिकेट करेंगे किसको, डिफरेंशिएशन।
y1 बना दूं तब भी समझ जाना है एक बार अवकलन। वेट, dy बना दूं तब भी समझ जाना है, वन टाइम डिफरेंशिएशन। f डैश x बना दूं तब भी समझ जाना है, वन टाइम डिफरेंशिएशन। हाँ बोलो। और dy अपॉन dx बना दूं तो सबका बाप है, तो आना ही आना है, ये तो पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो dy अपॉन dx चाहे इतना फाइंड कर लो, चाहे इतना फाइंड कर लो, चाहे इतना फाइंड कर लो, चाहे सबकी वैल्यू तुम्हारी सेम आनी है। तो तब होना है जब पूरे का पूरा फंक्शन तुम्हारा किस में दिया हो, x में। ठीक है, तभी ये काम करने वाला है। ठीक है, सवाल लेके चले, थोड़ी सिखाते हैं, बन जाएगा। इसको लिख लेना, इंडिकेट या इंडिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के दर्शाने के तरीके। 4-5 प्रकार से सवाल भी कभी कभार दे देता है ना, बच्चे लोग समझ नहीं पाते। अब बच्चे लोग तुम हो कि नहीं हमको समझ में नहीं आता। मिटाए y1 dy f डैश x dy अपन dx। ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, अगर मान लो एक बार तो चलो बता दिए, बार बार उसी करते हैं। अब डायरेक्ट सवाल लिखते हैं। यदि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो। ठीक है, अभी नॉर्मल है क्वेश्चन, वैसे बन जाएगा क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, फिर भी देख लो। ठीक है, हल क्या दिया है भाई, दिया है पूरी विधि से ही लगा देते हैं, देख लो, है ना। y इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x, हमको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, है ना। 2 टाइम अवकलन करा के उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करते हैं, x के साथ पहले तो करा ले, x के सापेक्ष अवकलन करने। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में क्यों करा है, इट हैज गिवन हियर। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक है, वैल्यू कितनी मिलेगी, डी अपॉन, हाँ वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू होती है। ठीक है, और कितना मिलेगा, डी वाई अपॉन, अच्छा अब कलन हट जाएगा। ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का, फॉर्मूला होता है, भूल जाते हो बड़ा जल्दी यार। 1/1 प्लस एक्स, अच्छा लिख दिए थे तब है। देखो यहाँ अब क्या करेंगे, सेकंड टाइम पुनः क्या, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कराने पर। ठीक है, दरार बनी है बीच में तो दिक्कत नहीं हो, समझ जाना। कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये ऑर्डर है, ये देखो एक बार से पेट नहीं भरता यार, तब तो दूसरा दिया, तो मतलब ये ऑर्डर किया तो डी अपॉन क्या हो गया, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। फंक्शन इस बार ये है, समझ गए, इस बार तुम्हारा फंक्शन ये है। अभी नहीं समझ पाए, थोड़ी ध्यान से इस साइड समझो, है यहाँ समझाते हैं, ध्यान से समझना। मान लो डी वाई अपॉन क्या, डी एक्स इक्वल टू दे दिया 2x स्क्वायर। अब बोलता है इसका ही अवकलन कराओ। तुमको तो ये बात पता है पहले से अवकलन होके ही आया है ये, है ना। लेकिन इस टाइम अगर ये बोलता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तब ये जाके तुम्हारा फंक्शन बनाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। समझ गए,
अरे हाँ बोलो, ये क्या 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 कहलाएगा? फंक्शन। और फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो होता ही, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा पूरा? हाँ ध्यान रखना, डी अपॉन डी एक्स कितना आएगा जी? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। डी अपॉन डी एक्स, इस साइड क्या बनाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। अब ये कितना आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर -1, ऊपर चला गया। अभी आ जाएगा -1, 1 प्लस एक्स की पावर -1 एंड -1 फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा? -2। और ये तुम्हारा थोड़ी सी चेंज ये हो, यहाँ देखो थोड़ा सा ये मैटर करता है। डी अपॉन डी एक्स का अगर बोल दिया 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, तो कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स एन -1। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये चेंज है, थोड़ी सी उतना वैल्यू नहीं देगा अभी जितना ये दे रहा है, थोड़ी ध्यान से देखना है। ये हमने डायरेक्ट बताया तुम लोगों को, अगर चाहते हो तो इसको क्या मानो? टी। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे वो ऐसे भी सही है, और अलग से 2x भी आएगा, देखो कैसे, यहाँ से बता के यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहे। डी अपॉन डी एक्स कितना? 1 प्लस एक्स की पावर -1। लेट द फंक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी, कितना आएगा? डी अपॉन डी एक्स डी टी, है कि नहीं? माइनस, तो डी अपॉन डी टी, टी इनवर्स डी अपॉन डी एक्स और फंक्शन ऑफ टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, तो कितना आएगा? -1 टी की पावर -2। हाँ बोलो। और ये कितना आएगा? इसका तो 0, इसका 2x आएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ फंक्शन कितना आया? -1 प्लस एक्स स्क्वायर का -2 और इंटू 2x। ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? ये तुम्हारा सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, मतलब फंक्शन एक तो ही रहेगा, तुमको 2 बार उसका डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा, नहीं बनेगा। थोड़ी सॉल्व कर लो, एक आठ और बताते हैं जल्दी। नोटेड डाउन द क्वेश्चन, वो समझने का थोड़ा ट्राई मारना है, बोलो। देखो हाँ बोलता है यदि y इक्वल टू 10x प्लस sec हो तो सिद्ध कीजिए इतना इक्वल टू इतना। 2001 और 2016 में आया हुआ है, मतलब 15 साल लगभग आराम करने के बाद इतना रेस्ट मारने से प्रोटॉन भी बहुत तेज भगने लगेगा। देखो ध्यान से, पहला क्या कराएंगे? सॉल्वेंट गिवन हल, और यहाँ से लगाते थोड़ी ज्यादा होगा, नहीं? हाँ यार नहीं, जो बीच में नहीं गई उससे सब रिकॉर्ड तो हो रहा खटा खट खटा कितना बताओ कितना दिया है भाई? y इज इक्वल टू 10x प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, समझते जाओ। आएगा इतना, वो तब आएगा जब 2 बार तुम लोग इसका क्या कराओगे? अब कलन कराओगे तो कितना होगा? समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कराने, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन 10x बटा sec x, है ना? 10x और sec x की दोनों वैल्यू होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 10x। डायरेक्ट ना लिख दे, हाँ यार 10x की बोलो, बिना मतलब का बर्दाश्त, sec x का sec x 10x, ये दोनों डिफरेंशिएटिंग वैल्यू है ना। तो अब ये आ गया तुम्हारा क्या इक्वेशन, मान लो अभी तो डी वाई अपन डी एक्स, अब डी वाई अपन यहाँ पे डी एक्स क्या बन जाएगा? फंक्शन। नहीं समझे? हाँ बोलो, डी वाई अपन डी एक्स क्या बनेगा? फंक्शन। यानी कि अब इसको समझना, वाई के अकॉर्डिंग कुछ समथिंग दिया है, तो पुनः एक्स के कितना बदला लिया जाएगा? dy अपन साफ लिख लेते हैं यार, कितना बताओ?
डी अपान डी एक्स डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी अपान डी एक्स। हाँ बोलो कितना, सेक स्क्वायर प्लस सेक एक्स और 10x। ठीक है, अब यहाँ लगा देते हैं, आ जाएगा, वैसे आ ही जाना चाहिए। ये कितना आएगा, डी स्क्वायर और ये डी एक्स। याद रखना फंक्शन है, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। डी अपान डी एक्स सेक स्क्वायर और ये डी अपान सेक एक्स और 10x। ठीक है, हमको इतना लाना है, यानी आओ कैसे भी। अब ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक इक्वल टू डी। ज्यादा हो जाएगा, नहीं हम यार एक काम ना करें, इसको थोड़ी सॉल्व कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जब इकट्ठा फंक्शन बन के आएगा उसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा, देखते जाना है ना, उसको मिटाते हैं। हाँ ज्यादा इजी रहेगा वो, इसमें टी मानोगे ज्यादा लंबा जाएगा। डी स्क्वायर वाई, यहाँ देखो चर्चा बाद में भी कर लेना, कितना आएगा बताओ, डी अपान डी एक्स। नहीं ऐसा नहीं हमें बोल सकते हो, मुंह पर तुम लोगों को ताला लगा दिए, थोड़ी बहुत हमको सपोर्ट मारो। क्या वन अप, अच्छा सेक एक्स कॉमन करा ले, इसको ऐसा नहीं लिख ले, अच्छा सेक एक्स कॉमन ही करा लेते हैं। सेक एक्स अंदर से क्या बचाओ, सेक एक्स प्लस 10x है कि नहीं। ये देखो ये ज्यादा इजी रहेगा। अब सेक एक्स डी अपान डी एक्स ज्यादा इजी रहेगा, ध्यान से थोड़ी समझना। टी मानोगे तब भी आएगा, तुम लोगों की इच्छा है। सेक एक्स प्लस 10x क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक है, और ये साइन कॉस पराड़ लिया है, एक ऐसा सवाल नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत छूट जाए, नहीं आऊंगा मैं। इसका सेक एक्स, इन दोनों का एलसीएम, इसका 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स, और कितना आ जाएगा देखो, इसको लिख लेते हैं डी अपान डी एक्स। ध्यान से इसको लिख लेते हैं अपन लोग क्या, कि 1 अपान कॉस एक्स। ठीक है, और 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ऐसा गड़बड़ है, चेक करते रहना। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स क्या आ जाएगा, डी अपान डी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद तो कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। सही है ना, हमको लाना इतना है यार, कैसे भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं क्या फार्मूला, क्या लगा देते हैं फार्मूला, ध्यान से देखना ना। ऐसा कर ले, डी अपान डी एक्स कितना, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ बोलो, भूलना नहीं जी, कैसे भी ट्रिग्नोमेट्री हमने बताया तो पहले ही शुरू में, इसका कोई ज्यादा बेसिक फंडा नहीं होता है। ठीक है, बेसिक चीजें क्लियर तो आ जाएगी। अब एक ठो से तो एक ठो निपट नहीं जाएगा, कैसे, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी अपान ये डी एक्स टका है, लगाओ, हमको नहीं लग रहा है, क्या करें, कितना 1 माइनस साइन एक्स। हाँ बोलो, और 1 प्लस साइन एक्स। सही है, अरे थोड़ी सीधा नहीं बनता है लेकिन फिर भी समझ जाना, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। जब हाथ बेंड हो चुका होता तो यही हाल होता है, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स। अब इससे क्या हो जाएगा, सोचोगे बड़ा इजी बना डाले है ना, सही में बना दिए, मेहनत लगती है। डी अपान डी, ये पूरा सेकंड टाइम डेरिवेटिव, डी अपान, हाँ बोलो 1 अपान कितना जी, 1 माइनस साइन एक्स। सही है, अब बोर्ड पे जगह नहीं है, थोड़ी लगा लो, फिर आगे चलते हैं। अब इसका क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, जैसे कराओगे आ जाएगा आंसर, नहीं बनेगा, बड़ा इजी है, जगह नहीं है, फिर भी यहाँ मिटा देते हैं, है ना यार, ये काम बढ़िया है, यहाँ मिटा देते हैं।
ठीक है, आंसर लेके ही आते तभी तो मजा है, बाकी तुम लोग अब तो देख ही सकते हो यार। नहीं नहीं, इसके चक्कर में न रहना है, अभी सीख के जाओ। चलो करा देते हैं अब। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकंड ठोक दो, क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन पहला सेकंड फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी अपान और इंटू 1, सही है, माइनस 1 डी अपान डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, साइन अपान कहाँ से? अच्छा अलग से, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सही है। हाँ बोलो। डी, देखो हमने तुम लोगों के मुंह में ताला नहीं लगाया है यार, ज्यादा भी नहीं, यू नीड टू बी ऑलवेज इन अ लिमिट। 1 माइनस साइन एक्स, इसका जीरो तो पूरा समाप्त, हाँ बोलो, इसका जीरो तो पूरा समाप्त। ये कितना आएगा? माइनस 1 प्लस 1 का जीरो, ये कॉस एक्स आएगा, ठीक है। और 1 माइनस साइन एक्स का माइनस आ रहा, थोड़ी लोचा है कहीं पे, चेक करते हैं, देखो कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या। माइनस है ना, 1 माइनस साइन, ये साइन का तो प्लस में आता है। अच्छा यहाँ 1 माइनस है, इसीलिए यार प्लस हो जाएगा। आंसर कैसे? हम अभी जानते हो क्या बनाने वाले थे? कॉस ऋण थीटा कॉस थीटा जबरन, लेकिन नहीं बनाते, हम समझ लेते। प्रूव नहीं बनेगा, लगाओ, है ना इजी, लगाओ। क्वेश्चन ये दिया है, अपने से सॉल्व करके दिखाओ। नहीं अगर पूछना हो तो तुम लोग हमसे कुछ पूछ सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ? क्लियर है ना पूरी? तो अब टिक करवाते हैं और फिर लगा के लाना। आज